तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है HTML की लिस्ट। तो HTML की लिस्ट देखने वाले हैं। 3 टाइप्स की हमारे पास जो होती हैं वो लिस्ट होती हैं। इनका क्या यूज़ होता है, ये भी ना जो हमारा कंटेंट है वेब पेज का उसको ऑर्गेनाइज करने का ही काम करती हैं। तो सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। अभी मैं आपको ना कोडिंग करके समझाऊंगा तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से वर्क करती है हमारी लिस्ट इन HTML। लिस्ट आर यूज टू ऑर्गेनाइज कंटेंट। तो हमारा जो वेब पेज का कंटेंट होता है ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ पर हम अपनी लिस्ट का यूज करते हैं। एंड दे कम इन 3 टाइप, जो कि मैंने बता दिया 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, जो कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ये 3 टाइप की लिस्ट होती हैं। ईच टाइप ऑफ लिस्ट हैज स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। और सब टाइप की जो होती है ना हमारी जो लिस्ट होती है ना उनके ना अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट्स को भी अभी हम देखेंगे किस तरीके के एट्रीब्यूट होते हैं। दैट कैन बी यूज टू मॉडिफाई इट्स बिहेवियर। तो ये क्या करते हैं, इसका जो बिहेवियर है ना उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो यही काम होता है जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो जो हमारी लिस्ट होती है उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए हमारे एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है लिस्ट में। तो हमारी 3 टाइप्स की लिस्ट होती हैं जो कि मैंने बता ही दिया है। फर्स्ट लिस्ट तो हमारी जो कौन सी है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। जैसे कि ऑर्डर में देखिए, ऑर्डर में क्या होता है, जैसे कि हमें कुछ भी लिखना होता है या तो हम ऑर्डर वाइज जैसे कि लिखते हैं 1 2 3 इस तरीके से इनका यूज करके लिखते हैं, या लिखते हैं स्मॉल ABCD या कैपिटल ABCD, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं कि हम ना ऑर्डर वे में लिखने के लिए इनका यूज करते हैं। जबकि हम अनऑर्डर में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, तो या तो हम डॉट लगा देते हैं, आपने देखा होगा, या तो एरो लगा देते हैं। हमें कॉपी में भी कुछ लिखना हो तो इस तरीके से हम करते हैं। तो यही है हमारी अनऑर्डर में ना, जो कि ना हम ना इस तरीके से नंबर वाइज नहीं लिखेंगे, या तो डॉट का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर, जो लिखने से पहले या तो हमने डॉट लगा लिया या कोई और सा कुछ और लगा लिया। जैसे कि हम यहाँ इसके अंदर ना अनऑर्डर्ड लिस्ट में ना हमारे पास एक तो स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे ना लिस्ट अपना जो भी कंटेंट लिखना चाह रहे हैं उसके आगे हम ना या तो स्क्वायर लगा सकते हैं, डिस्क लगा सकते हैं, या सर्कल लगा सकते हैं। इस तरीके से 3 टाइप के होते हैं। तो अभी देखेंगे भी ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखते हैं इनको। तो फर्स्ट क्या है हमारा, एन अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले आइटम विद बुलेट पॉइंट बाय डिफॉल्ट। तो ये बुलेट पॉइंट से ना शुरुआत में तो डिफाइन करता है, अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसके अंदर इसका मतलब ना इस वाला जो हमारा डिस्क है ना उससे लिखा रहता है, ठीक है ना। डिस्क अगर हम कुछ भी यहाँ पर ना टाइप में कुछ भी नहीं देंगे तो वो शुरुआत में किससे शो करेगा, डिस्क, जो हमारा एक एट्रीब्यूट है ये इसके अंदर टाइप के अंदर ही। अगर हम एट्रीब्यूट भी नहीं देते तो वो बाय डिफॉल्ट ही डिस्क से शो करता है जो भी हमने लिखा है कंटेंट को, ठीक है। द अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग सपोर्ट, जो हमारा यूएल टैग है, सपोर्ट द फॉलोइंग एट्रीब्यूट डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, जो कि मैंने बता ही दिया 3 टाइप्स के होते हैं। जो कि ना हमारे इसके अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं उनकी मदद से ना हम ना इसके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें आइटम से पहले जो भी हमने कंटेंट लिखा है उससे पहले हमें किस टाइप का। तो इन तीनों की मदद से ही ना हम ना इसके एट्रीब्यूट को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें जो अपना आइटम है वो किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। या तो सर्कल का यूज करके दिखाना है, डिस्क का यूज करके दिखाना है, स्क्वायर का यूज करके दिखाना है। और अब देख लेते हैं जो हमारी ना लिस्ट होती है उसको किस तरीके से लिखते हैं। सब में पहले तो आपको अगर अनऑर्डर लिस्ट बनानी है तो सब में पहले उसको ओपन करा, इस तरीके से यहाँ पर जाकर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से यूएल टैग का ओपन करा और यूएल टैग का ही यूज करके हमने इसे क्लोज कर दिया। और टाइप क्या लिखा हमने, स्क्वायर, ये बताने के लिए होता है हमें जो भी लगाना है। अगर इसको नहीं लिखते तो यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट जो भी आपका कंटेंट लिखा जाएगा ना वो डिस्क जो हमारा है ना उसके अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसको अगर नहीं लिखेंगे तो मैंने बता ही दिया। इसके अंदर आप डिफाइन भी कर सकते हैं, हमें या तो डिस्क दिखानी है, सर्कल दिखाना है, या स्क्वायर दिखाना है, ठीक है। इसका यूज यही होता है, ठीक है। और फिर जो हमें आइटम जो भी हमें कंटेंट लिखना है ना वो इस तरीके से एल जो एट्रीब्यूट एल जो टैग है ना उसके बीच में लिखा जाता है। एल टैग को यहाँ पर हमने ओपन करा, क्लोज करा, ये फर्स्ट आइटम लिख लिया। इसी तरीके से सेकंड आइटम लिखना होगा तो एल टैग को ओपन करा, क्लोज कर दिया, और उसके बीच में कंटेंट लिख लिया। इसी तरीके से थर्ड एल टैग को ओपन करा, क्लोज कर दिया, और इसके बीच में कंटेंट लिख लिया। तो यही हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। इसी तरीके से लिखा जाता है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं, तो फिर तीनों की ना एक साथ कोडिंग भी देखेंगे कि किस तरीके से वर्क कर रही है। तो सेकंड क्या है हमारा, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ओएल टैग से इसको लिखा जाता है, तो इसको भी देख लेते हैं। एंड ordered list display item in number format, the OL tag supports several attribute to control the numbering। तो ये जो है ना इसके अंदर ना बहुत तरीके से हम ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हम नंबर से भी कर सकते हैं, और इसके अंदर ना हम ना ABCD और स्मॉल ABCD और बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उनको भी देखेंगे आप किस तरीके से। तो सब में पहले देख लेते हैं इसको किस तरीके से लिखना है। सब में पहले इसका भी वही तरीका है, यहाँ पर OL टैग को ओपन करा अगर ऑर्डर लिस्ट लिखनी है, और इसको यहाँ पर जाकर हमने क्लोज कर दिया। और इसके अंदर भी आइटम जो भी लिखने हैं ना वो LI टैग की मदद से ही लिखे जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट आइटम हमारा, इसको ओपन करा और इसको ओपन करा, इसको क्लोज कर दिया, इसके बीच में जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो लिख दिया। इसी तरीके से सेकंड वाले के अंदर भी यही करा, ओपन करा, क्लोज करा,
बस ना ऊपर वाला जो है ना टैग, जो है ऊपर वाला जो टैग है ना उसे चेंज कर देना। अगर अनऑर्डर्ड है तो यूएल टैग लगेगा, ऑर्डर्ड है तो ओएल टैग लगेगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है। फिर थर्ड आइटम यही है। तो लिस्ट अंदर का जो आइटम लिखे जाते हैं वो सेम ही लिखे जाते हैं। जब आप ना देखेंगे ना हम कोडिंग, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है ये। फिर हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जैसे कि ना हमें कोई भी ना डेफिनेशन लिखनी होती है ना, जैसे कि किसी भी चीज का ना हमें डिस्क्रिप्शन बताना है, तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज करते हैं। अभी आप ना देखेंगे ना कोडिंग में, तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ए डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज यूज टू डिफाइन द लिस्ट ऑफ अ टर्म एंड देयर डिस्क्रिप्शन। तो जो भी हमें लिखना है उसकी टर्म को डिफाइन करने के लिए और उसके डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को यूज किया जाता है। जैसे हमें कोई भी टर्म को डिफाइन करना है, जैसे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की हमें फुल फॉर्म बतानी है, तो यहाँ पर इसकी ना यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा, यहाँ पर इसके अंदर इसकी ना वो इसको डिफाइन कर रखा होगा हमने DT टैग में। तो इसको भी देखेंगे अभी। इट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट। DL तो हमारा लिस्ट को बनाने के लिए होता है, जो कि सब में जैसे कि हमारा अनऑर्डर में UL होता है, ऑर्डर में OL होता है, ठीक है ना। उनमें तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है, इनको भी देखेंगे। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंटेनर, ये क्या होता है? डिस्क्रिप्शन लिस्ट कंटेनर होता है। DT क्या है हमारा? डिफाइन द टर्म्स। और जो भी हमें टर्म डिफाइन करनी है ना उसको DT टैग में लिखते हैं। और DD हमारा डिस्क्रिप्शन डिफाइन करने के लिए होता है, डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म। तो इसको देख लेते हैं आप किस तरीके से वर्क करता है। सब में पहले तो इस तरीके से DL टैग हमने ओपन करा, क्लोज करा, ठीक है। इसकी ये तो हमारा लिखना ही पड़ेगा, ये वाली अगर डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है। फिर इसके अंदर लिखते हैं हम सब कुछ, जैसे कि जो भी टर्म लिखनी है उसको किस तरीके से करेंगे हम। DT जो हमारा टैग है ना उसके बीच में हमारी जो टर्म है तो उसको लिख देंगे। फिर DD जो टैग है इसको ओपन करा और क्लोज करा, इसको ना यहाँ पर जाके ना इसके बीच में जो भी हमें इसका ना डिस्क्रिप्शन लिखना है वो लिख देंगे। इसी तरीके से ये हमारा इसी तरीके से सेकंड भी है, इसके यहाँ पर टर्म लिखी और यहाँ पर क्या करा हमने, और फिर इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख दिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। इनके बीच में कंटेंट लिखा जाता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों है। तो इस तरीके से हमारी जो लिस्ट वर्क करती है, ठीक है। अब इनका कोड भी देख लेते हैं किस तरीके से कोड हम करते हैं। तो ये रही हमारी जो HTML लिस्ट देखते हैं। सब में पहले, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था, सब में पहले जैसे हमारी अनऑर्डर लिस्ट है, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर इस तरीके से हमारी अनऑर्डर लिस्ट बनी हुई है, ओपन क्लोज कर रखा है। और फर्स्ट लिस्ट आइटम इस तरीके से हम लिख देते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट आइटम इस तरीके से जो भी आइटम लिखना होता है उस तरीके से लिखा जाता है, और उसके बीच में जो भी आइटम का नेम लिखना है वो लिखा जाता है, ठीक है ना। कुछ और भी दे सकते हैं टेक्स्ट के अलावा, और कुछ देना चाह रहे हैं वो भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं टेक्स्ट ही दिया जाए इसके अंदर। लिंक डालना चाह रहे हैं लिंक भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो चाहे वो कर सकते हैं आप इसके अंदर। तो फर्स्ट लिस्ट आइटम इस तरीके से हमने बना रखा। सेकंड लिस्ट आइटम को बनाने के लिए इसको ओपन करा, क्लोज करा, LI की मदद से ओपन करा, क्लोज करा। अनऑर्डर को UL की मदद से बनाते हैं हम, यहाँ पर ओपन करा और इसको क्लोज कर दिया। तो रन करके देख लेते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या रहा है, ये जो है हमारे बुलेट पॉइंट ही कहेंगे वैसे तो। इसके अंदर इसको क्या कहते हैं हम, यहाँ पर ना डिस्क कहते हैं। जो इसके अंदर जो टर्म डिफाइन कर रखी है जो हमारी HTML, वो इसको डिस्क कहते हैं, वैसे इसे हम बुलेट पॉइंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से आइटम 1 आ गया, ये हमारा आइटम 2 आ गया, आइटम 3 आ गया। ये अनऑर्डर वे में ही तो है, हमें कोई सा क्या पता चल रहा है कि कौन से नंबर पे 1 2 3 कोई लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गई, इस तरीके से हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से अब मैं और भी बता देता हूँ, जैसे कि इसको कमेंट करते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर बना हुआ आ गया। अगर यहाँ पर ना टाइप में आप स्क्वायर दे देंगे तो यहाँ पर जो आइटम है ना उसके आगे स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। अगर यहाँ पर ना आप उसके अलावा और कुछ देते हैं, जैसे कि एक और है हमारे पास सर्कल भी है, तो सर्कल तो सर्कल देंगे तो इस तरीके से ये देख सकते हैं हमारे सर्कल बने हुए आ गए। तो इस तरीके से हमारे सर्कल इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। इस तरीके से हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट होती है ना वो बनती है। और भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत और है अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो जैसे कि एक और हमारी, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना इसके अंदर जो है ना हमारी ये थी, इसके अंदर नेस्टेड हुई हुई है जो लिस्ट है ना, नेस्टेड हुई हुई है। सब में पहले जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, ठीक है, यहाँ पर ओपन हो रही, यहाँ पर क्लोज हो रही। फिर इसके अंदर एक लिस्ट आइटम दे रखा, सब में पहला लिस्ट आइटम है। इस लिस्ट आइटम के अंदर ही देख सकते हैं इस लिस्ट आइटम को हमने क्लोज कोई करा है यहाँ पर जाके कुछ क्लोज होगा। ये जो लिस्ट आइटम बने यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर जाके क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में एक हमने नेक्स्ट जो अनऑर्डर लिस्ट है वो दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक इसको ओपन करा, क्लोज करा, और इसके अंदर 2 आइटम दे रखे हैं। फिर हमने 1 आइटम ये हो गया और ये आ गया सब आइटम, इस तरीके से, ठीक है। फिर ये हमारा सेकंड आइटम दे रखा मेन जो हमारी लिस्ट है उसका, और इसको यहाँ पर क्लोज कर रखा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट इस तरीके से बनती है। तो इसको अब आप कमेंट कर देते हैं यहाँ पर हम। तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो गई। और फिर हम देख लेते हैं अब हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है। हमारी ऑर्डर लिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रही हैं। ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं हमारी किस तरीके से वर्क कर रही हैं यहाँ पर।
तो सब में पहले देख सकते हैं यहाँ पर ना, अगर आप ना टाइप में कुछ भी नहीं देंगे तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 1 2 3, इस तरीके से नंबर आ गया। और इस तरीके से आप अगर टाइप में ABCD कुछ भी डालेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ABCD लिख रखा था मैंने, कैपिटल में A डाल दिया, तो इसका मतलब ए से हमें कैपिटल वाला चाहिए, तो कैपिटल इस तरीके से। अगर स्मॉल में डाल देंगे तो यहाँ पर स्मॉल में आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर स्मॉल में आ गया यहाँ पर। और मैंने स्टार्ट क्या कर रखा था, 3 कर रखा था, इसलिए कहाँ से शुरू हुआ, C से शुरू हुआ, क्योंकि अगर स्टार्ट जहाँ से भी कहेंगे ना वहां से शुरू होगा ये, ठीक है। 1 A हो गया 1 पे हमारा, B हो गया 2 पे, और 3 पे क्या हो गया हमारा, C हो गया, तो इसलिए ये C से स्टार्ट हुआ। इस तरीके से वर्क करती है हमारी ये जो ऑर्डर लिस्ट है। तो लिस्ट आइटम इसके अंदर भी इसी तरीके से बनता है, LI की मदद से 1 आइटम 2 आइटम और 3 आइटम इस तरीके से वर्क करती हैं। और फिर लास्ट जो हमारी है ना वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी देख लेते हैं किस तरीके से वर्क करती है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ये रही हमारी, जो कि ना ये रही, यहाँ पर एक और BR टैग डाल देते हैं, थोड़ा नीचे पहुंच जाएगा। तो ये सब देख सकते हैं। सब में पहले डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम डिस्क्रिप्शन किस तरीके से, सब में पहले तो उसको बनाने के लिए DL लिस्ट हमारा DL टैग लिखना पड़ेगा और इसको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। इसके बीच में जो भी हमने लिखना है वो लिखते हैं। तो अगर हमें टर्म डिफाइन करनी है ना, तो टर्म डिफाइन करने के लिए यहाँ पर DT टैग का यूज करते हैं। DT टैग में जो भी टर्म लिखनी है वो लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर HTML है हमारी, तो HTML लिख दी इस तरीके से हमने। और इसकी हमें ना यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर DD टैग में इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस तरीके से इसका हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। और ये किस तरीके से लिखा जाता है, DD टैग में लिखा जाता है। इसको ओपन और क्लोज दोनों को ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये आ गया। इसी तरीके से सेकंड वाला भी हुआ है। इसके अंदर DT से हमने इसकी टर्म डिफाइन कर दी, तो इसको ओपन करा, क्लोज भी करा, और इसके बीच में CSS लिख दिया। और इसी तरीके से यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया, यहाँ पर इसको ओपन करा तो क्लोज भी करा, ठीक है। इसके बीच में हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो इसी तरीके से वर्क करते हैं जो हमारी लिस्ट होती है, ठीक है ना। आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से वर्क करती है। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट होती है। थोड़ी सी जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो ऊपर वाली लिस्ट से अलग है, वो थोड़ी सेम सी है, बस उनके अंदर ऑर्डर अनऑर्डर है, अंदर का तो सारा सेम ही है। तो इस वो अनऑर्डर थी, वो ऑर्डर थी, ठीक है। इस तरीके से लिस्ट होती है, ये हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट थी। तो 3 टाइप की हमारी लिस्ट होती है, जो कि मैंने तीनों की तीनों आपको बता दी किस तरीके से वर्क भी करती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं, और हमारी जो टेबल्स होती हैं HTML की टेबल्स भी देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करती हैं। तो सब में पहले थोड़ा सा और एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे कि हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, तो इसके अंदर देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। समय पहले तो ये हमारी H2 टैग से ना इसकी हेडिंग डिफाइन कर रखी है यहाँ पर, क्या क्या है, अनऑर्डर लिस्ट है। और UL टैग से मैंने बता ही दिया, जो कि UL टैग से डिफाइन करते हैं। इसके अंदर टाइप क्या दे रखा है, स्क्वायर। तो इस जो हमारा आइटम होगा ना उससे पहले स्क्वायर बन के आएगा। तो इस तरीके से UL टैग को ओपन करा, क्लोज करा, उसके बीच में जो भी लिस्ट आइटम डालने हैं ना LI टैग के करके हम डाल देते हैं। 3 आइटम डले हुए हैं इसके अंदर, तो इस तरीके से हमारी अनऑर्डर लिस्ट हो गई। और ऑर्डर लिस्ट में हम OL लगा देते हैं इस तरीके से। और टाइप बताने के लिए हमें नंबर का यूज करना है, ABCD का यूज करना है, जो भी। और स्टार्ट भी एक एट्रीब्यूट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर ABC यूज कर रहे हैं तो हमें 3 नंबर से स्टार्ट करना है, तो C से स्टार्ट होगी जो भी आइटम होंगे ना। तो अभी देखेंगे कोडिंग में और आपको समझ में आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसके अंदर भी 3 आइटम डिफाइन कर रखे हैं, ओपन और क्लोज कर रखा है हमने, जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है ना। आइटम LI से ही करते हैं हम, अनऑर्डर और ऑर्डर में बस इनका जो ऊपर वाला टैग है ना उसको चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको ना DL टैग से ओपन करते हैं और DL टैग से यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। और जो भी टर्म उसके अंदर डिफाइन करनी है तो उसे DT से लिखते हैं, और जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है उसके बराबर उसका तो DD टैग से लिखते हैं। और ओपन और क्लोज दोनों है, और उनके बीच में कंटेंट लिख दिया जाता है, ठीक है ना। सारे टैग ऐसी वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरीके से सेकंड वाला भी लिखा हुआ है। अब हमारा सेकंड क्या है, जो हमारा HTML की टेबल है। तो टेबल बहुत ज्यादा यूज है, तो टेबल का यूज किस तरीके से करते हैं तो इनका भी यूज देख लेते हैं। तो टेबल हमारे टेबल बनाने के लिए सिंपली जो आप टेबल देखते हैं ना, टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमारा इस तरीके से टेबल हम बनाते हैं ना, तो इस तरीके से आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, जो हमारी रो और कॉलम होती थी इस तरीके से, इसी तरीके से हमारी टेबल भी बनती है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, हमारी टेबल इस तरीके से बनती है। तो ये क्या होती है हमारी, जो इस तरीके से जो हमारी ना हॉरिजॉन्टली होती है वो क्या होती है, हमारी रो होती है। तो ये क्या होती है, हमारी रो। और जो वर्टिकली ये जैसे होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कॉलम होते हैं। ये जो वर्टिकली जा रहे हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, हम कॉलम कहते हैं। जो ना हमारी लेटी रहती हैं, जो उन्हें क्या कहते हैं, हम यहाँ पर रो कहते हैं, जो कि ना हॉरिजॉन्टली रहती हैं, जैसे कि 1 2 और 3 रो थी, ठीक है। इस तरीके से इनको यूज किया जाता है, जो कि मैंने बता ही दिया। टेबल इस तरीके से बनती है। तो इन्हीं को टेबल को बनाने के लिए हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज किया जाता है, ठीक है। HTML में फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, यहाँ पर HTML टेबल का, इन HTML द टेबल। तो टेबल को बनाने के लिए हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज करते हैं टू क्रिएट टेबल। ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम, जो कि मैंने बता दिया। टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं, एंड इट इज कॉमनली यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन स्ट्रक्चर। जो हमारी टेबल होती है ना, तो उसका यूज भी
हमारा जो डेटा है ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है स्ट्रक्चर्ड वे में। तो यही होती है हमारी टेबल भी। अभी देखेंगे भी टेबल किस तरीके से बनती है तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बेसिक हम देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल टेबल। तो सब में पहले जैसे कि हमें ना टेबल बनानी है तो टेबल लिखना पड़ेगा, टेबल टैग को ओपन और क्लोज करना पड़ेगा, डिफाइन द टेबल, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर टेबल टैग को हमने ओपन करा और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट दे रखा जो कि बॉर्डर के लिए यूज कर रखा, जो हम बॉर्डर देंगे टेबल में, जो भी बॉर्डर देंगे बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करा। और एक चीज और बता देता हूँ, जो एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं ना वो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इस तरीके से हमने टेबल टैग को यहाँ पर क्लोज भी कर रखा है, ठीक है। अभी इनको देखेंगे रो और कॉलम किस तरीके से बनाने हैं और हेडर किस तरीके से लिखना है, ये सब भी अभी देखेंगे हम। और डिफाइन द टेबल रो, अगर हमें कोई भी रो दिखानी है ना टी आर टैग का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टी आर टैग का यूज हुआ हुआ है, एक टी आर टैग ये रहा और इसको क्लोज कर रखा है। और इसके बीच में अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से वर्क करते हैं, सब एक साथ देखते जाइए। अगर हमें एक रो बनानी है तो इसका यूज करते हैं, ठीक है। फिर टी एच, डिफाइन द हेडर सेल, अगर हमें हेडर कोई भी समय पहले तो टेबल का हम हेडर ही होता है ना उसके अंदर ही, तो कि हम या तो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ये स्टूडेंट का रोल नंबर है, ये तो हम हेडर में ही लिखते हैं ना। तो हेडर में चीज़ें लिखने के लिए यहाँ पर टी एच टैग का यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये नेम हो गया, ये एज हो गई और ये हमारी सिटी हो गई, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है ना। और फिर ना हमें ना जो हमारी टीडी यहाँ पर ये किस लिए यूज़ की जाती है, हमारी जो डेटा को दिखाने के लिए यूज़ की जाती है टीडी टैग। तो जैसे कि हमारी सेकंड रो बनी हुई है, फर्स्ट रो थी ये जो थी हमारी, ये फर्स्ट रो थी, ये हमारी सेकंड रो बनी है। सेकंड रो में तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम इस तरीके से दिखेगा, ये सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो का थर्ड कॉलम होगा, ठीक है। इस तरीके से डेटा उनके बीच में लिखा दिया जाता है टीडी टैग की मदद से। और यहाँ पर जाके हमारी थर्ड रो क्लोज हो गई। इस तरीके से फोर्थ, ये हमारी थर्ड रो जो है ना, फिर ये जो है हमारी थर्ड रो है, तो थर्ड रो भी इसी तरीके से बनेगी और इसके अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है। ये हमारी थर्ड रो का ना फर्स्ट कॉलम है, थर्ड रो का सेकंड कॉलम है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम है। इस तरीके से हमारा लिख दिया जाता है। डेटा जो है ना हमारा टीडी टैग की मदद से लिखा जाता है। अभी कोडिंग करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से टेबल वर्क कर रही है, तो तभी हम समझेंगे। वैसे मैंने बता दिया इसके अंदर रो और कॉलम होते हैं। तो जो हमारे ना वर्टिकली होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी रो होती हैं। तो इस तरीके से हमारी एचटीएमएल टेबल वर्क करती हैं। तो एक और देख लेते हैं इस तरीके से, ये भी हमारा ना कॉल स्पैन और रो स्पैन भी होता है, वो भी देखेंगे कि किस तरीके से वर्क करता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये तो मैंने बस ये ना आप ना जो लिख के आना है ना आपको पेपर में, उसके लिए सब नोट्स दे रखे हैं, तो ठीक है ना। इस तरीके से हमने कोड एक और दे दिया। अब अगला एचटीएमएल फॉर्म्स है उनको भी देखेंगे अगली वीडियो में। तो सब में पहले जो हमारी एचटीएमएल की टेबल पर आ जाते हैं, सब में पहले तो मैंने बता ही दिया आपको टेबल को डिफाइन करना है ना। तो ये तो मैंने कमेंट कर रखा, कमेंट मैंने पिछली वीडियो में बता दी थी, एक बार और बता देता हूँ। तो जो हमारा ब्राउजर होता है ना वो जो एग्जीक्यूट नहीं करता, वही हमारी कमेंट्स होती हैं। कमेंट्स ना कोडर की हेल्प के लिए होती हैं, जो हमारी वेबसाइट को कोडिंग देखना चाह रहा है उसकी हेल्प के लिए होती है ना। जो हमारा कोड है उसको थोड़ी देर के लिए डिसेबल भी करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए भी हम यहाँ पर कमेंट का यूज कर सकते हैं। तो कमेंट यही होती है हमारी। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा टेबल है, टेबल में हमने बॉर्डर दे रखा है, तो बॉर्डर अब पहले तो इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, तो ठीक है ना। सब में पहले तो यहाँ हमारा टेबल टैग दे रखा, ओपन है और ये क्लोज है। हमेशा याद रखिए ओपन टैग में ही जो हमारे एट्रीब्यूट दिए जाते हैं ना वो ओपन टैग में ही दिए जाते हैं। ओपन यहाँ पर करते हैं ना उसी के अंदर हमारे एट्रीब्यूट दिए जाते हैं। हमने इसको बॉर्डर दे रखा है। बॉर्डर अभी बताऊंगा कि बॉर्डर भी क्या होता है। और जैसे कि हमें फर्स्ट रो बनानी है, फर्स्ट रो टीआर की मदद से बनेगी। जो भी रो बनानी है ना वो टीआर टैग की मदद से ही बनेगी। टीआर टैग को ओपन करा, क्लोज करा, और उसके अंदर जो भी डेटा डालना है वो एक एक करके आप डाल सकते हैं। जैसे कि ना यहाँ पर हमने ना टीएच में हमारा हेडर डालना तो टी एच टैग का यूज करा। हेडर के लिए हम टी एच टैग का यूज करेंगे। हेडर बनाने के लिए रो में ही हेडर बनेगा, सब चीजें रो में ही बनेंगी। अगर डेटा भी लिखना है वो भी रो में ही लिखा जाएगा, मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से। और ये हमने सेकंड जो आइटम डालना है एक इस तरीके से, और थर्ड जो है इस तरीके से, ठीक है। ये देख लेते हैं किस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से दिखेगा। और ये जो बॉर्डर बना हुआ रहा है ना, ये बॉर्डर इसी वजह से आ रहा है। ये जो लाइन ब्लैक जो लाइन दिख रही है इसके बाहर आप ना, ये बॉर्डर की वजह से ही दिख रही है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तो ये बाय डिफॉल्ट बॉर्डर अब मैंने टैग लगा रखा है इस वजह से आ रहा है। वैसे तो यहाँ पर मैं बॉर्डर को ही हटा देता हूँ यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं बॉर्डर हट गया यहाँ पर हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं बॉर्डर लगा दूंगा ना तो इस तरीके से बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर का साइज भी आप बढ़ाने को बढ़ा सकते हैं। जैसे 2 कर दिया तो मैंने ज़्यादा आ गया, 3 कर दिया तो और डार्क हो गया, 6 कर दिया तो और ज़्यादा डार्क हो गया। इस तरीके से जो भी करना चाह रहे हैं ना वो आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये बॉर्डर टैग वर्क करता है, ठीक है ना।
यहाँ पर अभी मनी डला रहने देते हैं। इस तरीके से बॉर्डर एट्रीब्यूट हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी आर टैग रो बनाने के लिए यहाँ पर टी आर टैग का यूज किया जाता है। इसको ओपन करा, क्लोज करा, और जिसके अंदर जो भी डेटा डालना है, जो भी डेटा या हेडर डालना है, तो वो इसके अंदर ही लिखा जाता है। जैसे कि टी एच, ये हमारा पहला हेडर का आइटम है, तो इसका नाम नेम है। तो इस तरीके से हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले कॉलम में आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा सेकंड है तो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, थर्ड है तो थर्ड कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। फिर अगर ना हम आगे के और भी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से होंगे, उनको भी कमेंट करके दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ना आगे वालों में मैंने ना डेटा डाल रखा, टीडी टैग डाल रखा, तो इसका मतलब डेटा, तो इसलिए बोल्ड नहीं हुए। और जो हमारा हेडर वाला पार्ट है वो बोल्ड हो गया, क्योंकि ये हमारा हेडर है, ठीक है। अगर टी एच टैग का यूज करेंगे तो वो आपका हेडर बनेगा, ठीक है ना। और जो हमारा टीडी टैग का अंदर टी आर रो टैग के अंदर टीडी टैग का यूज करके आप जो भी बनाएंगे वो हमारा डेटा बनेगा। इसी तरीके से सेकंड वाली हमारी इस तरीके से रो है, और उसके अंदर जो हमारा पहला आइटम डालना है, पहली जो कॉलम डालना है, वो उसके अंदर हमने जोन डालना है, ठीक है ना। टीडी टैग की मदद से ये डाल दे, ओपन और क्लोज होगा। इसी तरीके से सेकंड वाला जो डालना है उसके अंदर हमने 25 उसकी एज डालनी है, तो वो भी इसी तरीके से डाल दी। और थर्ड कॉलम में हमें क्या डालना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये सब डल जाता है। समय पहले तो आपको रो ही बनानी पड़ती है इस तरीके से, ठीक है। रो तो बनानी पड़ेगी आपको, चाहे हेडर लिखना है या ये डेटा लिखना है, ठीक है। थर्ड में भी यही हो रहा है। थर्ड में इस तरीके से रो बनाई एक, और हमने यहाँ पर इसको ओपन और क्लोज करा, और इसके अंदर फर्स्ट आइटम डालना है, तो यहाँ पर टीडी टैग को ओपन करा और टीडी टैग को क्लोज करा, ठीक है ना। इस तरीके से जैन आ जाएगा, और यहाँ पर 30 इसकी एज आ जाएगी, और लंदन इसका यहाँ पर ये रहता है सिटी, ठीक है, आ जाएगी टीडी टैग की वजह से। डेटा को डिफाइन करता है टीडी टैग, और टी आर हमारा रो बताता है, और टी एच हमारा हेडर को बताता है। और टेबल तो लिखना ही पड़ेगा अगर आपको टेबल बनानी है। तो इस तरीके से हमारी टेबल टैग वर्क करता है। और भी टेबल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर हम। तो जैसे कि ये हमारी अगली टेबल हो गई, ये नेक्स्ट टेबल है जो कि हमारी, और इसके अंदर ना मैंने बी आर टैग लिख रखा। बी आर टैग के बारे में पिछली बार भी मैंने बता दिया था। बी आर टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये बी आर टैग का हमने यूज कर रखा था। अब ये इसके अंदर मैं बताना चाह रहा हूँ रो स्पैन, कॉल स्पैन बताता हूँ कॉल स्पैन क्या होता है, ठीक है ना। तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कॉल स्पैन क्या होता है, ठीक है। तो ये जैसे कि हमने समय पहले तो टेबल की मदद से टेबल बना लिया, यहाँ पर टेबल टैग की मदद, और टी आर की मदद से हम टेबल रो डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट रो डिफाइन कर दी, उसके अंदर टी एच की मदद से हम हेडर डिफाइन करते हैं, तो हेडर डिफाइन कर दिया यहाँ पर हमने, ठीक है ना। अभी पहले समझते जाइए। फिर सेकंड रो है हमारी, सेकंड रो में हमने क्या कर रखा है, डेटा डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और थर्ड रो है, थर्ड रो में भी हमने इस तरीके से थर्ड रो बना रखी है, और इसके अंदर भी डेटा डिफाइन कर रखा है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा डिफाइन कर रखा है। ये फर्स्ट कॉलम डिफाइन कर दिया थर्ड रो के अंदर, ये सेकंड कॉलम डिफाइन कर दिया, और ये थर्ड कॉलम डिफाइन कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमने कॉल स्पैन 2 की वजह से, अगर ना टी एच में, अगर जो हमारा हेडर टैग है ना उसके अंदर टी एच में इस तरीके से कॉल स्पैन जो जिसमें भी डालेंगे ना वो 2 की जगह ले लेगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना 3 कॉलम है, और ये क्या कर रहा है, 2 कॉलम की जगह ले लेगा। अगर यहाँ पर मैं 3 डाल दूं तो देख सकते हैं आप, इनने ना तीनों के तीनों कॉलम की जगह ले ली। यही हमारा कॉल स्पैन का मतलब, जितने भी कॉलम की जगह आपको इसको देना चाह रहे हैं ना उतने कॉलम की जगह दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ नहीं करूँ तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक ही कॉलम की जगह ले रहा है, यहाँ पर पहले ये क्या कर रहा था, 2 की ले रहा था। अगर 2 डालूंगा मैं, देख सकते हैं आप 2 की, 1 कॉलम ये रहा, 1 कॉलम ये रहा, 2 कॉलम हो गए ना ये 1 और 2, ठीक है। इस तरीके से 1 जॉन हमारा 1 हो गया, सीमित हमारा 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर 25 इसकी एज हो गई, ये थर्ड कॉलम हो गया। इस तरीके से होता है कॉल स्पैन ना, जितने भी आप देना चाहो उतने कॉलम की जगह ले लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं 4 डालता हूँ तो 4 क्या करा, तो यहाँ पर तो इतने तो हमारे कॉलम बनी हुई नहीं है, तो इसलिए इसने उससे ज्यादा जगह ली नहीं, ठीक है ना। अगर ना हमारे पास है ना, अगर ज्यादा कॉलम बने हुए होते तो ज्यादा रो ये ले लेता, ठीक है। हमारे पास इतने तो कॉलम बने हुए नहीं है, इस वजह से इनने क्या करा, हमारे जो 3 थे ना उन्हीं की जगह ले ली, ठीक है यहाँ पर। तो ठीक है, इस तरीके से हमारा कॉल स्पैन वर्क करता है। जितने भी अगर आपको देना उतने की जगह ये ले लेता है, ठीक है ना। कॉल स्पैन की मदद से जिसमें भी आप देना चाह रहे हैं ना, जिसको भी, अगर डेटा को भी देना चाह रहा हूँ ना, मैं डेटा को भी दे सकता हूँ कॉल स्पैन, ऐसा नहीं है कि डेटा को भी नहीं दे सकता। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कॉल स्पैन, ठीक है ना। इसको भी मैंने 2 डाल दिया, तो देख सकते हैं ना आप, यहाँ पर जॉन ने भी क्या कर लिया, यहाँ पर 2 की जगह ले ली। जिसको भी आप ना, जिस भी कॉलम को आप ना 2 की जगह देना चाह रहे हैं तो उसका यूज करके आप कॉल स्पैन की मदद से उसको ना 2 की जगह दे सकते हैं। वरना तो सिंगल 1 की जगह ही लेता, अगर 1 दिखेंगे तो 1 की जगह ही लेगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको वर्क करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। इस वाली टेबल को देखते रहिए, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 2 की जगह ले रहा है। ये जो नेम हमारा यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 कर रखा है तो 2 की जगह ले रहा है। अगर हम ना यहाँ पर टीडी में भी, यहाँ पर ना इसमें भी हम जोन में भी इसको 2 की जगह देना चाह रहे हैं ना, 2 कॉलम की, तो ये 2 की ले लेगा। यहाँ पर एक और बार देख लेते हैं,
तो यहाँ पर 2 की जगह ले ली यहाँ पर जॉन ने इस तरीके से, यहाँ पर देख भी सकते हैं नीचे, क्योंकि फर्स्ट कॉलम ये रहा और सेकंड कॉलम ये रहा, ठीक है। इस तरीके से हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं और भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जो हमारी टेबल है उसको भी देख लेते हैं। उसके अंदर भी जैसे हमने टेबल डिफाइन कर रखी है, एक टेबल को ओपन करा तो इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, हमें रो तो डिफाइन करनी पड़ेगी, चाहे हमें हेडर लिखना हो या डेटा लिखना हो। सब में पहले तो हमने रो बना रखे हैं, इसके अंदर हमने 4 रो बना रखी हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या कर रखा, 4 रो बना रखी हैं सब में, पहले देख सकते हैं 4 रो बना रखी हैं सब में। पहले वाले में हमने हेडर दे दिए, यहाँ पर हेडर दे दिए, यहाँ पर हेडर में 3 हमने आइटम दे दिए। फर्स्ट कॉलम में ये दिखेगा प्रोडक्ट, सेकंड कॉलम में ये दिखेगा फर्स्ट रो की, और थर्ड कॉलम में ये दिखेगा। इसी तरीके से सेकंड रो में भी हमने यहाँ पर 3 आइटम दे रखे हैं, और फोर्थ में हमने 3 आइटम दे रखे हैं, और यहाँ पर नहीं हम तो फर्स्ट वाली जो हमारी रो उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, 3 आइटम दे रखे हैं, ठीक है। और सेकंड वाली जो हमारी रो है उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, 3 आइटम दे रखे हैं, यहाँ पर भी 3 आइटम दे रखे हैं। और थर्ड वाली रो में हमने 2 आइटम दे रखे हैं, और फिर फोर्थ वाली रो में हमने फिर से 3 आइटम दे रखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये डेटा है हमारा, जो ना सेकंड रो से लेके फोर्थ रो तक हमारा डेटा है, और फर्स्ट रो में हमारा हेडर दे रखा है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जो कि मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। अगर हमें इसका रो स्पैन करना चाहें, रो स्पैन भी कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर पहले मैं हटा देता हूँ, अगर यहाँ पर 1 करा तो ये 1 की जगह ले रहा है, ये जो कि है ना, ये जो हमारा ये लैपटॉप 1 की जगह ही ले रहा है, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई, 1 रो हो गई, ये 1 रो हो गई, और ये हो गई हमारी दूसरी रो, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ तो ये 2 की जगह ले लेगा रो स्पैन। तो इस तरीके से इन्हें क्या करा, 2 की जगह ले ली। तो इस तरीके से रो स्पैन का यूज कर सकते हैं आप ना, जितनी भी जगह देना चाह रहे हो जिस भी रो को, उसको ना आप उतनी जगह दे सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने 3 करा तो ये देख सकते हैं आपने, इनने 3 की जगह ले ली, और इसको इनने अपने पास से ही पहुंचा दिया। तो वैसे इनने 3 की जगह ले ली, ठीक है। यहाँ पर इनने क्या करा, 3 की जगह ले ली। तो इसको अब हम कर देते हैं यहाँ पर 2 ही, ठीक है। यहाँ पर 2 ही कर दिया हमने। तो इसको एक और बार समझ लेते हैं, तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा टेबल को। तो मैं पहले हमने क्या करा, टेबल टैग बना रखा है, टेबल टैग से टेबल हमारी बनती है। फिर इसके अंदर एक बॉर्डर दे रखा है, एट्रीब्यूट है जो कि, ठीक है। फिर हमने एक रो लिख रखी है इसके अंदर, जिसके अंदर हमारा हेडर है, फर्स्ट हेडर में हमने फर्स्ट कॉलम जो हमारा उसके अंदर प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ पर क्या आ गया, हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। फिर सेकंड जो हमारा आइटम दे रखा है इसके अंदर, वो क्या दे रखा है हमने, यहाँ पर कैटेगरी दे रखा है, जो कि हमारा सेकंड कॉलम में आ गया, ठीक है। फिर जो फर्स्ट रो की थर्ड जो हमारा कॉलम है उसमें क्या आ रहा है, हमारा प्राइस आ रहा है। तो उसको इस तरीके से लिख दिया, टेबल हेडर टैग का ओपन और क्लोज करके, ठीक है। ये हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई, ठीक है। और फिर हमारी सेकंड रो देखते हैं हम, सेकंड रो किस तरीके से कंप्लीट होती है। सेकंड रो देख सकते हैं आप, हमारी ये सेकंड रो है। सेकंड रो में हमने क्या कर रखा है, इसको हमने दे रखा है रो स्पैन दे रखा है समय पहले। तो इसको ओपन करा, इसको क्लोज करा, और इसके बीच में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक लैपटॉप इसका नेम दे दिया, ठीक है, प्रोडक्ट का नेम दे दिया। फिर टीडी में हम दोबारा से ये डेटा लिख रहे हैं, क्योंकि अब हम इसका, और टीडी में हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बता दिया कि कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और थर्ड इसका जो कॉलम है, फर्स्ट रो का जो कॉलम है उसके अंदर हमने इसके $800 इसका प्राइस है, ठीक है, ये बता दिया हमने यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से आ रहा है, पर ये एक की जगह 2 जगह किस लिए ले रहा है, ये हमारे रो स्पैन की जगह की वजह से ले रहा है। वरना तो ये इस तरीके से आता है, सिंपल वे में इस तरीके से आता है, क्योंकि ना सेकंड रो है, फर्स्ट रो तो हमारी ये वाली हो गई, सेकंड रो हमारी ये वाली हो गई। सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हमारा लैपटॉप आता, सेकंड में इलेक्ट्रॉनिक्स आता, और इसी तरीके से थर्ड में हमारा $800 आता, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो ये 2 रो की जगह लेगा, अगली वाली जो हमारी रो थी ना उसकी भी जगह ले ली, ठीक है ना। इस तरीके से इनने अगली वाली उसकी भी जगह ले ली, और फिर हमारी इसी तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं जो हमारी थर्ड रो थी, थर्ड रो में हमने 2 दे रखे हैं, कंप्यूटर्स फर्स्ट आइटम हो गया, और जो हमारा ये हो गया हमारा इसका प्राइस हो गया। तो ये जो है ना, ये इधर क्यों पहुंच गया, ये इधर इसलिए पहुंच गया क्योंकि ना हमने 2 की तो इसको दे दी, 2 रो की जगह तो इसको दे दी, इस वजह से जो हमारा कंप्यूटर था वो इधर पहुंच गया। अगर हम इसको एक ही की जगह देते हैं ना तो इस तरीके से आ जाता, लास्ट वाला कॉलम हमारा जो था ना वो खाली रहता, अगर हम इस तरीके से दे देते, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है हमारा। और यहाँ पर अब जो हमारी फिर जो हमारी लास्ट वाली रो थी, जो कि हमारी क्या है, फोर्थ रो में हमने 3 आइटम दे रखे हैं, और फर्स्ट कॉलम में हमने क्या दे रखा, फोन दे रखा है टीडी की हेल्प से, जो कि हमारा डेटा है, फोन है आ रहा, हमारा प्रोडक्ट का नेम फोन है। और फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, डेटा दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में। हम यहाँ पर सेकंड कॉलम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, थर्ड कॉलम में क्या आएगा हमारा, यहाँ पर इसका प्राइस आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम रो डिफाइन करते हैं, रो के अंदर एक एक करके हम कॉलम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट कॉलम में ये आएगा, सेकंड कॉलम में ये आएगा, थर्ड कॉलम में ये आएगा, अगर एक और कॉलम बनाना होता तो फोर्थ कॉलम में ये आएगा। इस तरीके से होता है। जैसे कि यहाँ पर फोर्थ रो है तो रो के अंदर ही आपको सब कुछ डिफाइन करना पड़ता है। जैसे रो बना रखी, फर्स्ट रो ये बना रखी, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड कॉलम में क्या आएगा, थर्ड कॉलम में क्या आएगा। फर्स्ट रो ये हो गई हमारी और फर्स्ट कॉलम भी यही हो गया, सेकंड कॉलम हमारा ये हो गया, थर्ड कॉलम ये हो गया। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया वर्टिकली हॉरिजॉन्टली किस तरीके से हमारी जो वर्क करती है। तो इस तरीके से हमारी जो टेबल होती है वो वर्क करते हैं। यही था हमारा टेबल, इसके अलावा और कुछ नहीं है हमारा टेबल में। तो टेबल में सबसे पहले आपको टेबल लिखनी पड़ती है, फिर उसके अंदर रो लिखनी पड़ती है। रो के अंदर आपको रो के अंदर हमारा जो है ना डेटा लिखना पड़ता है, जो भी है हेडर लिखना पड़ता है। हेडर में सबसे पहला अगर आपको सबसे पहले कॉलम का हेडर लिखना तो इस तरीके से लिखा जाएगा, सेकंड फिर इस तरीके से लिखा जाएगा, थर्ड का इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर इसी तरीके से सेकंड रो में अगर आपको डेटा लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। कॉलम में सेकंड रो के सेकंड कॉलम में इस तरीके से लिखा जाएगा, सेकंड रो के थर्ड कॉलम में इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर ये हमारी थर्ड रो बनी हुई है। थर्ड रो में फिर हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर इस तरीके से डेटा है, फिर सेकंड में इस तरीके से डेटा है और फिर थर्ड में इस तरीके से डेटा है। तो इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी टेबल जो होती है ना वो वर्क करती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने सही तरीके से ही समझाया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से वर्क करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।